मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। नमः शिवाय। बह्निरोष्ण प्रकाशात्मा, पूर्वानुगतिरत्र च, अस्ति बह्नि सनिस्तत्वः, शब्दवान् स्पर्शवानपि, सन्माया व्योमवाव्यंशैः, युक्तस्य अग्निर्निजो गुणः, रूपं तत्र सता सर्वं, अन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम्, सतो विवेचिते वह्नौ, मिथ्यात्वे सति वासिते, आपो दशांशतो न्यूनाः, कल्पिता इति चिन्तयेत्। यहाँ तक तीन महाभूत का विचार किया, आकाश, वायु और अग्नि। आकाश, वायु और अग्नि तीनों के मिथ्यात्व का निश्चय करा दिया। आकाश क्यों मिथ्या है? क्योंकि आकाश में दो चीज़ें हैं, एक अवकाश रूप और एक शब्द, इसलिए मिथ्या है। और आकाश में जो आकाश का अस्तिपना है वह परमात्मा का सत का अंश है। जब आकाश से वायु हुआ तो वायु में जो हम कहते हैं वायु है, उसका जो अस्तिपना है वो सत का परमात्मा का अंश हुआ। और वायु में कुछ गुण उसके अपने आ गए। जैसे एक गुण आया उसका शोषण का, सुखा देने का, दूसरा आया उसका स्पर्श का, तीसरा आया गति का, चौथा आया वेग का। फिर वो भी चूँकि वायु उत्पत्ति हुई इसलिए उसका भी विनाश होगा, तो निस्तत्व है, मायामयी हो गया। और चूँकि आकाश का गुण शब्द है और आकाश कारण बना, उससे आया, तो उसमें वायु में भी एक गुण ध्वनि आ गई। तो इसमें वायु में शोषण, स्पर्श, गति, वेग, परिवर्तनशीलता, मिथ्यात्व और ध्वनि, ये पांच माया के हो गए। और एक गुण परमात्मा का कौन सा? वायु है। ठीक है। वायु से बना अग्नि। जब अग्नि बनी तो अग्नि में कुछ गुण हो गए परमात्मा के। एक हमने कहा अग्नि है, उसकी सत्ता को हमने स्वीकार किया। सन माया, सन माया, सन। अब उस अग्नि में कुछ चीज़ और आ गए। कौन कौन सा? एक तो उसमें जलाने की सामर्थ्य, उष्णा, गर्मी। दूसरे वो प्रकाश देता है, तो उष्णता, प्रकाश। फिर एक उसका अपना गुण रूप और
निस्तत्व मतलब परिवर्तन होने वाला निस्तत्व, और इसके पहले के जो दोनों गुण थे महाभूतों के, शब्द और स्पर्श, ये इतने 5 चीज हो गए अग्नि में। किसके? माया के। नहीं समझे? उष्णता जलाने की, स्पर्श वायु का, वो चट चट की ध्वनि कर रहा है अग्नि, आकाश का 3, फिर प्रकाश कर रहा है 4, और बुझ जाती है 5। ये अग्नि के माया के अंश हो गए अग्नि में। और एक जो हम शब्द कहते हैं अग्नि है, उसमें जो अस्थिपना है सत, वो है आत्मा का, परमात्मा का, सत का। तो ये 3 महाभूतों का विवेक हो गया। कह रहे हैं सतो विवेचिते बन्धव, 3 महाभूतों का। कौन कौन? आकाश का, वायु का और अग्नि का। कि इसको अगर विचार करके देखो तो तीनों में जो सत्य की भावना है पना है, वो परमात्मा का है, और बाकी उसके सब परिवर्तन होने वाले हैं। जब ये आपको पक्का हो जाए, विवेचिते बनने, अग्नि का खूब अच्छी तरह से विवेचन कर लिया, और पक्का क्या हुआ चित्त में, ये मिथ्या है। और केवल बुद्धि में निश्चय नहीं, बल्कि वो हृदय में जाकर के बैठ गया। वासिते सती, पक्का हो जाने पर दृढ़ता को, जैसे वासिते माने बस गया। हमने पहले भी कहा था वासिते का अर्थ होता है वो दिल में आपके जाके बस गया। कि चाहे जब देखो, पहले कहा था ना कि जो आकाश को मिथ्या समझ लेता है, उसके सामने जब कोई कहता है कि आकाश है, तो आकाश सत्य है, तो उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है ना, विस्मयित। हाँ, क्योंकि बच्चा है, बाल बुद्धि वाला, क्योंकि उसके चित्त में वो बात बिल्कुल दृढ़तापूर्वक विराजमान है। तो उसी प्रकार से मिथ्यात्वे सति वासिते पक्का हुआ। क्या? ये अग्नि भी मिथ्या है। तो आकाश, वायु और अग्नि में जो दृश्यत्व आदि है वो मिथ्या है, उसका जो है पना है ये पक्का हो गया। तो आप जल का भी विचार करो, आप फिर जल का विचार करो उसके बाद में, क्योंकि अग्नि से हुआ जल। हाँ, कम से कम इतना तो समझना चाहिए। थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ने वाला बच्चा समझता है कि जल में 2 चीज़ मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, H2O, यही तो पढ़ाया जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसका अंश है? वायु का। और हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, हाँ, वो अग्नि का अंश है। अब इतना तो 2 ही चीज़ तो मिला ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक अग्नि का और एक वायु का। हम तो पहले ही बता रहे हैं, तो कब से हमारे हजारों साल से पढ़ाया जा रहा है कि आकाश से पैदा हुई वायु, वायु से पैदा हुई अग्नि, अग्नि से फिर पैदा हुआ जल। तो अग्नि में तो दोनों अंश था, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं हो। तो आप अब जल का विचार करो कैसा है, दशांशतो न्यूनः। एक बात और बताई थी, याद होगा, हाँ, कि सत्य के एक अंश में माया है, ठीक है, माया के एक अंश में आकाश है, आकाश के एक अंश में वायु है, वायु के 10वें हिस्से में अग्नि है ना। जैसे पूरे कमरे में वायु है, एक जगह पे दीपक जला थोड़े से अंश में, तो ऐसे अग्नि के 10वें अंश में है जल। जरा सा है, जरा सा जल है। लो क्या बात है। हाँ, अब इसको कोशिश करो समझने के लिए। अभी भी कम से कम इतना कहते हैं, पूरी हमारे सौर मंडल में तेज ज़्यादा है, अग्नि का अंश ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर एक कवच जैसा लगा हुआ है, जैसे अंडे का खोल होता है, उसको कहते हैं ओजोन परत। हाँ, उससे जो सूर्य की बहुत सारी ऐसी गर्मी आ रही है जिसको वो हमारे तक पहुँचने नहीं देता।
तमाम अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक कवच लगा हुआ है, इसलिए। और ऊपर चले जाओ तो कवच, पृथ्वी के ऊपर चले जाओ तो कवच खत्म। तब वहाँ पर फिर बाहर निकलते नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों का कपड़ा अलग होता है ना, लादते हैं वो सब फायर प्रूफ होता है, तमाम तरह का होता है। फिर वहाँ पर कभी देखा नहीं चंद्रमा पर चल रहा है कि इसे उछल उछल करके, टीवी वगैरह में, बिल्कुल अलग है। इस सृष्टि को समझने की कोशिश करना चाहिए सबका सब। तो 10वें अंश में, अग्नि के 10वें अंश में एक हिस्सा में जल है, ज़्यादा नहीं है। आपो दशांशतो न्यूनः। अच्छा, कल्पिता ऐसा विचार करो। अच्छा, क्या क्या विचार करो अब जल के बारे में? अब जल का विचार करो। शान्त्यपो शून्य तत्त्वाः सशब्द स्पर्श संयुताः रूपवत्योन्य धर्मानुवृत्त्या सुयोरसो गुणः। शांति, यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो आएगा पहले शांति धन अपो, अपह धन अमु। अमु माने, आपह माने जल, अमु माने ये जल है। आपने पहले शब्द क्या प्रयोग किया? ये जल है, ठीक है, ये जल है। तो जब आपने कहा कि ये जल है, तो उस जल में एक गुण आया ना, इदमता का। हमारे सामने है इदमता का। हमने कई बार इसको सुना है सत्संग में कि जो चीज़ को हम देख लेते हैं वो मिथ्या होती है, देखने वाला सत्य होता है। देखने वाला जिसको देखता है उससे हमेशा अलग होता है। जो चीज़ दिखाई पड़ती है उसको हम कहते हैं ये किताब, ये माइक, ये शरीर, एक कमरा, है ना, ये जल है। तो उसमें जल में एक शब्द जोड़ा है, ये जल है। तो उसमें जो है पना आया वो सत का। उस जल में जो है पना आया वो सत का। लेकिन उसके साथ में उसमें और चीज़ आ गई ना, उसमें अब माया वाला भी अंश जुड़ा। माया वाला क्या क्या क्या? एक तो जल है और जल नष्ट भी हो सकता है, शून्यत्व। हाँ, शांति अपो अमु शून्य तत्व। शून्य तत्व माने जल नष्ट भी हो सकता है। हाँ, आजकल बड़ी मुसीबत है, कहते हैं अगली लड़ाई होगी पानी के लिए। उसी प्रकार से कहते हैं जल क्या हुआ? नष्ट हो गया। ये किसका अंश है भाई? पैदा हुआ तो नष्ट होगा। आपने यही कहा ना, अग्नि से जल पैदा हुआ तो नष्ट होगा। एक किसका गुण हो गया? जल है ये सत्य का, परमात्मा का, और नष्ट हो गया ये माया का, शून्यत्वम। ठीक है। अब इस जल के भीतर इसका जो पहले के 3 महाभूत के गुण थे ना, वो भी आ गए, क्योंकि उसी से पैदा हुआ। तो पहले आकाश का गुण था शब्द, तो जल में शब्द भी आ गया, सशब्द। वायु का गुण था स्पर्श, तो इसमें स्पर्श भी आ गया। अग्नि का गुण था रूप, तो इसमें रूप भी आ गया, उस दिखाई भी पड़ता है हमको जल। अभी बुलबुला है कि तरंग है कि लहर है। तो जल में शब्द पहले बताया था ना, कैसे शब्द करता है? भुग भुग ध्वनि। हाँ, जल में आवाज़ आती है ना, बुलबुला जैसे भुग भुग भुग। हाँ, तो भुग भुग ध्वनि ऐसे शब्द प्रयोग किया। तो जल में ध्वनि भी है, जल को हम स्पर्श भी करते हैं, छूते भी हैं, और जल में उसको देखते भी हैं आँख से। ये तीनों गुण किसका है? पहले के 3 महाभूत का, आकाश का, है ना। तो शब्द, स्पर्श और रूप। साथ ही साथ माया वाला क्या जुड़ा था इसमें? नष्ट हो जाना। ये सब के सब जल के भीतर ये गुण आ गए। जल का अपना एक गुण था रस।
अब गिन लो कितना हुआ। 3 महाभूत वाला इसमें पहले था, शब्द, स्पर्श और रूप, 3 है ना। इसका अपना गुण हुआ रस, और नष्ट हो जाता है, हो गया माया, है ना। इतना गुण तो हो गया ये माया का, मिथ्या चीज़ जल में। देखो कितना भेद भेद करके बता रहे हैं। और एक चीज हो गया आत्मा का, क्या कहा, जल है, उसमें जो है पना है वो हो गया सत का, परमात्मा का, बाकी सब हो गया माया का। चलिए जी, जैसे अब इसको समझ लिया ना, समझ लिया, पक्का हो गया, पक्का हो गया। अभी पक्का नहीं हुआ है ना, पक्का हो जाता तो काम बन जाता। चलो कोई बात नहीं, पक्का कर लेना। अच्छा पक्का हो जाएगा तो पृथ्वी का चिंतन कर लेना। वो कहते हैं सतो विवेचिता स्वप्सु, सतो विवेचिता सप्सु, तन्मिथ्यात्वे च वासिते, तन्मिथ्यात्वे च वासिते, भूमिर्दशांशतो न्यूना, भूमिर्दशांशतो न्यूना, कल्पिताप्स्युत चिन्तयेत्, कल्पितास्ति चिन्तयेत्, अस्ति भूस्तत्त्वशून्यस्याम्, अस्ति भूतत्वशून्यस्याम्, शब्दस्पर्शौ स्वरूपको, शब्दस्पर्शो स्वरूपको, रसश्च परतो गन्धो, रसश्च परतो गन्धो, नैजा सत्ता विविच्यताम्, नैजा सत्या विविच्यताम्, सतो विवेचित स्वप्सु, जल का विवेचन हो गया, जल के बारे में आपने चिंतन कर लिया। देखो आकाश को तो 3 दिन तक हम लोगों ने पढ़ा था ना। जब एक बार पहले वाला पक्का हो गया, आकाश वाला पक्का हो गया, तो बाद वाला आसान हो गया। तो जल का विवेचन कर लिया, तो अब तन मिथ्यात्व, जल के मिथ्यात्व का, जल के मिथ्यात्व का जब दृढ़ता पूर्वक वासिते, हृदय में दिल में बैठ गया कि जल क्या है, मिथ्या। क्यों? क्योंकि उसमें कई चीज़ें माया के हैं, आकाश वायु का है, केवल एक ही चीज़ परमात्मा का है, सत्य। जब पक्का हो गया तो भूमि का चिंतन करो। भूमि कैसी है? भूमि दशांशतो न्यूना, जल से 10 गुना कम है पृथ्वी, है ना। आप लोग क्या बताए थे सवेरे कि पृथ्वी 1/3 हिस्से में है और जल, ये आपने बताया था ना। पृथ्वी में जो गोल गोल सा हम पृथ्वी का नक्शा देखते हैं, आप कहते हो कि पृथ्वी में 2/3 में जल है और 1/3 में कितना अंश होगा? 1/3 कितना होगा? 30%। हाँ देखा, अब बात है। देखो ये विचार कर, यही विवेचित करना है, ऐसे बुद्धि का चिंतन करना है। केवल समुद्र ही नहीं, जब हम यहाँ गड्ढा खोदते हैं तो यहाँ भी तो जल निकलता है। तो 1/3 ओशियन का पानी है। लो, जितना समुद्र है उस पूरे समुद्र का 1/3 जल जमीन के भीतर है। अब पृथ्वी कितना हुई? हिसाब लगाते जाओ। देखो अब ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया होगा इन लोगों को ना, कितना उसमें जो है पढ़ा। अब पूरी पृथ्वी जितना देखते हो उसमें 2/3 तो समुद्र है, 1/3 हो गया पृथ्वी। 30% है ना, 33% पृथ्वी। 33% में भी जितना समुद्र है उसका 1/3 ग्राउंड वाटर है। हाँ, वो भी निकल गया। तो अब बताओ, विज्ञान पढ़ा रहा है 20%। अब इसमें थोड़ा सा हम और मान लो जोड़ घटा कर लो, तो इसमें जो वातावरण की नमी है, जो बर्फ़ बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो टेम्परेचर आपका माइनस हो गया। वो सब हिसाब लगा लो। तो अब जो भी हिसाब लगाना हो, लेकिन 10वें हिस्से में पृथ्वी है। थोड़ा शास्त्र पर श्रद्धा रख के मान लेना चाहिए बहुत कुछ। हाँ, जब हमारे ऋषि लोग बिना किसी मशीन के इतना जंगल में बैठे बैठे विचार किए, हाँ, जंगल में बैठे बैठे आग जलाए बैठे हैं और विचार कर लिया कि जल कितना है, अग्नि कितना है, वायु कितना है। थोड़ा श्रद्धा तो बढ़नी चाहिए ना। इतना गहन चिंतन,
जो आज की तरह तरह की मशीन से भी पता नहीं लग पा रहा है पूरा एक्यूरेट, वो संतों ने ऐसे विचार कर लिया। पेड़ के नीचे बैठे हुए धुनी रमाए हुए माला जपते हुए, उनकी प्रज्ञा शक्ति कैसी होगी, बुद्धि कैसी होगी। जल के 10वें हिस्से में पृथ्वी है, ये विचार। तो पृथ्वी कैसी है? आस्ति। आस्ति, पृथ्वी को आपने क्या कहा? जमीन है, यही तो कहा ना। अस्थि माने है, पृथ्वी है। अब इसमें जो अस्थि तत्व है वो हाँ, तुरंत पक्का करो, अस्थि जो पना है वो सत का। अब इतना तो विवेक हो जग गया पढ़ पढ़ के। हाँ, फिर ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तत्व शून्य श्याम, ये पृथ्वी एक दिन मिट जावेगी, प्रलय हो जावेगा। क्यों? क्योंकि बनी है ना, कभी उत्पत्ति हो गई है, तो इसका भी नाश होगा। शून्य तत्व माने एक दिन गायब हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। मतलब क्या, कब प्रलय होगा? पुराण में ये सब वर्णन आता है ना, प्रलय होगा तो एक नौका बनाई जाएगी, तो नौका में फिर वो हाँ जलमग्न हो जाए तो रहेंगे। तो शून्य तत्व ये है माया का। फिर अब इस पृथ्वी में जो इसके पहले के 4 महाभूत थे, उनका भी गुण आके चिपक गया। पृथ्वी में आकाश का गुण आ गया शब्द, वायु का आ गया स्पर्श, अग्नि का आ गया रूप, जल का आ गया रसश्च, है ना। पूरा पहले भी पढ़ाया गया था ये। तो आग पृथ्वी में कितने हो रहे हैं? एक तो नष्ट हो जाती है, नंबर 1, हाँ? और शब्द, स्पर्श, रूप और रस एक। और पृथ्वी का अपना गंधो न इजह, अपना गुण क्या हुआ उसका? गंध। हाँ, ये सब इतना तो हो गया माया के, इतना हो गए नकली नंबर 2 के। नंबर 2 की पृथ्वी में इतनी चीज मिली है, और असली केवल एक चीज है। क्या? पृथ्वी है ना। वो सत को समझ लो तो समझ गए, और आपने दूसरा कुछ समझा तो कि ईंट है कि पत्थर है कि अच्छी मिट्टी है कि दोमट है, तो फिर आप किसी न किसी रूप में फंस गए, उसके रस में फंस गए, उसके किसी और चीज। हाँ, भूमि में एक शब्द बताया था, ध्वनि कैसे होती? कड़कड़ा। हाँ, भूमौ कटकटा, कड़कड़ा। तो ऐसे तो पृथ्वी का विचार कर लो, तो पृथ्वी में इतना तो हो गया झूठी चीज, और एक चीज है उसमें परमात्मा का सत स्वरूप। ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करोगे तो अब एक चीज पक्का हुआ अभी तक के विचार में, कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, तो है पन्ना तो 5 में है ना। ये है अन्वय, परमात्मा का सत का सब में अन्वय है, और एक का दूसरे में व्यतिरेक हो रहा है। हाँ, पृथ्वी जल में नहीं है, जल अग्नि में नहीं है, अग्नि वायु में नहीं है, वायु आकाश में नहीं, और आकाश माया में नहीं, तब तो उससे पैदा हुआ। इसका मतलब हो रहा है व्यतिरेक। व्यतिरेक माने जो बदल जाता है, जो नेति हो जाता है, उसको हम कहते हैं व्यतिरेक। वो परम सत्य नहीं, उससे अपने चित्त को हटाओ, और जिसकी सब में अनुवृत्ति है, सब में जुड़ा हुआ है, उसको अपने चित्त में बसाओ। ठीक है। हाँ, किसको बसाओ? वासिते वासिते कई बार आया है। दिल में किसको बसाओ? सत को। हाँ, बदलने वाले को मत बसाओ। बदलने वाले को बसाया, शून्य तत्व वाले को बसाया, तो खुद भी शून्य होगे। हाँ, उपनिषद में लिखा, ऐसा लिखा कि अगर असत असत कहोगे तो असत ही हो जाओगे। इसलिए जो है बिल्कुल स्पष्ट रहो, नहीं सत ही। अब इसी के सब लो। अब देखो और आगे चलो, अभी छोड़ेंगे नहीं हम, घबराना मत जब तक तुम्हारा देह तक ना आ जाओ। अब जब पृथ्वी बन गई तो 5 महाभूत हो गए ना। अब आगे पृथक कृतायाम सत्तायाम कृतायां सत्तायां भूमि
भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमेर्दशांशतो न्यूनम् भूमेर्दशांशतो न्यूनम् ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम् ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम् ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश भुवनानि चतुर्दश भुवनेषु वसन्तेषु भुवनेषु वसन्तेषु प्राणिदेहा यथा यथम्। प्राणिदेहाय यथायथम्। देखो, पृथक कृतायाम सत्तायाम, जब विवेक कर लिया आपने और सबसे सत्य को आपने अलग समझ लिया, सत्तायाम पृथ्वी है, जल है, उसको अलग कर लिया, तो भूमि क्या हो गई, जिसको आप भूमि कह रहे हो, मिथ्या। सत्य को अलग कर लिया तो पृथ्वी जो है बस आपकी कल्पित हो गई। हाँ, इस भूमि के 10वें हिस्से में, भूमि के 10वें हिस्से में ब्रह्मांड टिका है। अब उल्टा हो रहा है, हम लोग क्या करें, ब्रह्मांड के एक हिस्से में पृथ्वी है ना, दुनिया में तो हम यही पढ़ रहे हैं विज्ञान में, ब्रह्मांड के एक हिस्से में कहीं पर हम क्या कह रहे हैं, अब उपनिषद शास्त्र क्या कह रहा है, इस पृथ्वी के 10वें हिस्से में ब्रह्मांड है। जमा कि नहीं? देखो, अब एक बात और कहते हैं, जैसे एक बात हमको दुनिया में समझ में आती है, सब लोग समझते हैं दुनिया में कि शरीर के भीतर मन रहता है और मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, मन भटक जाता है, कभी बम्बई कलकत्ता चला जाता है, तो कहाँ रहता है, किसी से भी पूछो तो कहेगा शरीर के भीतर मन है, हमारा मन चला गया, हमने ध्यान से सुना नहीं। जब विवेक किया, बुद्धि को जगाया, तो पता क्या लगेगा विवेक जगने पर कि मन के भीतर शरीर है। देखो, जम रहे हैं कि नहीं कुछ? हाँ, दोनों में कौन सी सही है? शरीर के भीतर मन है कि मन के भीतर शरीर है? मन के भीतर शरीर। किसी बच्चे से कहो कि वो पागल हो गए, दवाई खिलाओ। हाँ, सड़क पर किसी दफ्तर में बोल दो मन के भीतर शरीर है, वो बाहर वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, सर 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 सर, क्योंकि वहाँ तो वो है ना, बॉस इज वेज राइट। बाहर निकलेगा तो आप बाहर अपने साथियों से कहेगा या तो भांग पिया होगा या तो कुछ खाया होगा, पिया हो, आज पगलाया हुआ है, कह रहा है मन के भीतर शरीर है ना, मन के भीतर शरीर। ये क्या बात कह रहे हो, उल्टवासी गंगा बोल रहे हो। लेकिन जो विवेकवान है, जो सत्संगी है, वो बिल्कुल कहेगा बिल्कुल सही बात है, मन के भीतर एक नहीं हजारों हजार शरीर हैं यथा स्वप्ने। लेकिन अज्ञानी क्या कहेगा, शरीर के भीतर है ना। तो जो ये समझता है कि शरीर के भीतर मन नहीं बल्कि मन के भीतर लाखों लाख शरीर हैं, ये जो समझता है वो अज्ञानियों की इस वचन को सुन के विस्मयेत मुस्कुराता है। अभी बच्चे हैं, बाल बुद्धि वाले हैं, इनको इतना ही समझ में आया कि शरीर के अंदर मन है और मन भटकता है, बच्चे हैं, है ना। ऐसे जो कहता है इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है, उसको देख के ज्ञानी लोग हंसते हैं, बच्चे हैं, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, वाह देखा पागल आदमी का। हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के 10वें हिस्से में ब्रह्मांड। क्या बात है, हाँ उलटवासी लग रही है, उलटवासी लग रही। अच्छा, पृथ्वी का गुण क्या बताया, गंध। जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, जहाँ जहाँ गंध है, चाहे मंगल ग्रह पे, चाहे जुपिटर पर, चाहे नेपच्यून पर, चाहे दूसरी आकाशगंगा में, चाहे तीसरी आकाशगंगा में, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होगी ना गंध। हम पृथ्वी को ठोस वाला नहीं कह रहे, उसमें जो ठोस पन्ना है तो किसी और का है ना। उसकी जो आकृति है पृथ्वी का, वो किसका था, अग्नि का गुण था।
है ना। पृथ्वी का गुण अपना था गंध, तो जहाँ जहाँ गंध, अच्छा स्वर्ग में गंध होगी नहीं कल्प वृक्ष के फूल की, वो किसका अंश होगा? तो हाँ, तो पृथ्वी के अंदर हो गया ना स्वर्ग। हाँ, अच्छा नरक में होगा ना कुछ गंध होगी ना नरक में बहुत है। नरक में होगी ना, तो वो नरक में जो दुर्गंध होगी, वो दुर्गंध हो गया ना पृथ्वी का अंश, क्योंकि गंध है ना उसका अंश, गुण वो है पृथ्वी का अंश। तो आपके इस पृथ्वी के अंदर तो आपका स्वर्ग नरक भी आ गया, तो बहुत बड़ी होगी। अब हिसाब लगाओ, चाहे जिस लोक पर आप लेके चले जाओ अंतरिक्ष यान। हाँ, इसलिए पृथ्वी के 10वें हिस्से में ये तुम्हारा ब्रह्मांड है महाराज। अरे इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड मध्य तिष्ठन्ति 14 भुवन। अब इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन हैं। 14 भुवनों में भुवनेषु बसन्ति येषु, ये 14 भुवनों में प्राणी देहा जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे धारण करके शरीर ये जीव रहने लगता है। किसमें? 14 भुवनों में। 14 भुवन, हाँ, याद है? इस हमारी पृथ्वी का एक नाम है भूलोक। आप लोग किस लोक के प्राणी हो? भूलोक, इसका नाम है भूलोक, नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इससे ऊपर दूसरा लोक है, उसको हम कहते हैं भुवा लोक, भुवा। हाँ, उसके ऊपर तीसरा लोक है जिसको हम कहते हैं स्वह। हाँ, चौथा लोक है महरलोक। हाँ, 5वां है जनलोक। जनलोक में बहुत भीड़ है, ठसाठस भरा है। वहीं जनलोक को आप लोग कई बार कहते हो पितृलोक, मर मर के सब वहीं जाते हैं तो भीड़ है वहाँ पर। यहाँ पोता वोता कुछ लड्डू उड्डू लुढ़का देते हैं तो उनको खाने को मिलता है। कहाँ पर? जनलोक। हाँ, कितने लोग हो गए? हाँ, 5। और उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर तो एक लोक है जहाँ पर खूब साधना करने वाले रहते हैं, उसका नाम है तपलोक। वहाँ तपस्वी, वहाँ पर वो भीड़ वाले नहीं जाते। फिर और उसके ऊपर जाते हैं जो तो जिनकी तपस्या सिद्ध हो गई, पहुँच गए, वो पहुँच जाते हैं, उसका नाम है सत्यलोक। कितने हो गए? भूलोक को गिन, इसको गिन के ना, भूलोक को गिन के, भू फिर भुवा फिर स्वाहा महा जन तप सत्य, इसके 6 ऊपर। ठीक है, अब ऊपर माने पटरी रख के मत नापना, स्केल रख के नहीं, ऊपर नीचे का मतलब श्रेष्ठता में है। हाँ, जैसे एक बच्चा अगर मान लो दूसरे अपने साथी से 2% ज़्यादा मार्क्स लाया तो क्या कहोगे? ये बच्चा इसके ऊपर है, तो कोई ऊपर सर पे थोड़े चढ़ के बैठ गया। वो श्रेष्ठता का लक्षण है ना, तो एक से दूसरा श्रेष्ठ है। अब नीचे के 6 गिन लो आप, फिर नीचे भी 6 हैं। कौन? सबसे हमारी पृथ्वी से, पृथ्वी के नीचे है अतल। हाँ, हम तल कहते हैं ना, तल माने जहाँ पर हमारा पाँव टिका हुआ है, उसके नीचे चला गया तो अतल। अतल के नीचे है फिर बितल, बितल के नीचे है सुतल, उसके और नीचे सुतल है, और फिर उसके नीचे है तलातल, और उसके नीचे है रसातल, रसातल के नीचे है महातल, अब महातल के नीचे है, वहाँ पाताल है। वहीं अहिरावण ले गया था राम लक्ष्मण को। हाँ, जहाँ पर मकर ध्वज से लड़ाई हुई हमारे हनुमान जी की, है ना, कहाँ रहता था वो? पाताल में, इतना नीचे ले गया था। अभिशाप 7 लोक की नीचे, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, 7 नीचे 6 ऊपर, बीच में लटके हो आप, ना रहे इधर के और ना रहे इधर, है ना। और क्या भूलोक में, तो ये 14 भुवन कहाँ पर हैं? इस ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी के 10वें हिस्से में। ये मत समझना हम लोग गप मार रहे हैं, जितना चिंतन आपका वेदांत कर रहा है आदमी का दिमाग जो है चकरा जाए। हाँ, फिर
बहुत हल्का मत समझना। तो पृथ्वी के 10वें हिस्से में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर हो गए 14 लोक। इन 14 लोकों में तरह तरह के प्राणी हैं। कितने प्रकार के प्राणी हैं कोई गिनती नहीं है। देखो क्या लिखा, गिनती नहीं लिखा ना, ये थोड़े लिखा 84 लाख, क्या लिखा, प्राणी देहा यथा यथम, जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत थी वहाँ वैसे वैसे। जल में हो गए तो मछली बन गए, हाँ भाई, नीचे पाताल में हो गए तो तैरने वाला जैसे बन गया, उसके पाँव गायब हो गए, हाँ यही तो है। पृथ्वी पर हो गए तो पाँव बन गए चलने वाला, ऊपर की तरफ गया तो पंख निकल आए, उड़ने वाले बन गए। ऐसे तो सृष्टि बनती चली गई। आप जब कहीं पर हमको ये कहना होता है कि बहुत सारे, तो बहुत सारे कहने के लिए हम कह देते हजारों लोग बैठे थे वहाँ। हजार माने गिना नहीं था मैंने, हजार गिना नहीं था कि 1000 वहाँ थे, हजारों लोग वहाँ पर थे। इसका मतलब बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। ऐसे ही जब हम कहते हैं 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनि असंख्यता का वाचक है, अनगिनत का वाचक है। बहुत लोग थे। अब उसमें जल के अंदर बहुत है, ये है वो है। इस पर अभी जो स्टीफन हॉकिंग ने जो है एलियंस के बारे में उसकी रिसर्च आई, स्टीफन हॉकिंग की जो रिसर्च आई कि अंतरिक्ष में भी प्राणी हैं अन्य ग्रहों पर, एलियंस उन्होंने कहा, परजीवी, दूसरे प्राणी, दूसरे ग्रह के प्राणी, तो उस पर उसकी रिसर्च है। तो उसने कहा जहाँ जहाँ पर जिस किसी भी उल्का आदि पर कहीं पर भी जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर जीवन की संभावना है। हाँ, देखो वो उसका चिंतन है जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना पानी, और पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है, और 2-3 तत्व उसने और बताया कि जिस ग्रह पर है वहाँ जीवन की संभावना है। हो सकता है जीव अलग अलग हों। हाँ, बहुत तरह के प्राणी, 84 लाख तो हम इसलिए कह देते हैं अनगिनत हैं, तरह तरह के प्राणी हैं। अच्छा कैसे हैं देखो, ब्रह्मांड लोक देहेषु सद्वस्तुनि पृथक् कृते असतो वंडादयो भान्तु तद्भानेऽपीह काक्षति भूतभौतिकमायानाम् असत्येत्यन्तवासिते सद्वस्त्वद्वैतमित्येषा धीर्विपर्येति न क्वचित्। देखो ब्रह्मांड, पहले कहा ना कि पृथ्वी के एक हिस्से में ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में अनेक अनेक लोक, 14 लोक, उस लोक में अनेक अनेक प्रकार के देह, शरीर, ये सब से उस सत्य को अलग करो। सत वस्तुनि पृथक्। भाई आप यही तो कहोगे ना, पाताल है, स्वर्ग है, तपलोक है, सब में से उस अस्थि को अलग करो, सदवस्तु को अलग करो। आप वो साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिरत है। और आगे अच्छा वहाँ वो पक्का है ना, थोथा देवड़ा है, तो सार क्या है सब में, सत है, सत है, उसको पकड़ लो। हाँ, सद वस्तु उसको अलग करके रख लो। असत अंडादया भांतु, जो वस्तु असत है, ब्रह्मांड आदि जितना कुछ भी है, भांतु दिखाई पड़ता है, दिखने दो। हम उसको मिटाने थोड़े दौड़ेंगे, दिखने तो, रहने तो। तद भाने अपि काक्षति। हाँ, उसके दिखाई पड़ने में हमारा क्या नुकसान है। आकाश का नीलापन दिखाई पड़ता है तो मेरा क्या बिगड़ता है, दिखता रहे। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का जल दिखता है तो दिखता रहे, हमारा क्या नुकसान है। हाँ, जो जैसा दिखता है दिखता रहे, सब का सब दिखता रहे। अपने आप को, अपनी बुद्धि को उस सत्य में ले आओ।
चित्त में ले आओ। सद वस्तु नहीं, बस मैं तो सत्ता मात्र में हूँ, मैं हूँ। ये जो है पना है ये सब में समाया हुआ है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, लोक हैं, सब में है वही मैं हूँ। मैं हूँ, देखो तीन चीज़ को कभी मत भूलो। मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ और मैं अपने आप से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। ये आपका तीनों परमात्मा का अंश है। मैं हूँ, मैं स्वयं को जानता हूँ और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। बस इसमें स्थित हो जाओ। हाँ, शरीर मैं हूँ, मैं गरीब हूँ कि धनवान हूँ, ये माया वाला है। मैं सुंदर हूँ कि कुरूप हूँ, ये माया वाला है। मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, ये सुखी दुखी माया वाला है। हानि हो गया कि लाभ हो गया, ये माया वाला है। हाँ? विजय हो गई कि पराजय हो गई, ये माया। इसमें मत चिपको। हम इसमें इतना चिपक जाते हैं कि अपने होने को भूल जाते हैं। हाँ? उसके साथ इसको कहते हैं तादात्म्यपन। हाँ, वो अहम प्रत्यय भी ऐसा आया था, उसमें इतना हमारा जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि दुख आया तो मैं दुखी, मैं नहीं, मैं हूँ। परिस्थिति ऐसी आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई, हमारे मन को दुख हो रहा है, मैं दुखी थोड़े हूँ, मैं तो हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं। अच्छा, आप में क्या कमी होगी? सत्ता मत आप हो तो ना, सब छिन जावे। एक महात्मा कहते थे, बहुत बढ़िया बात उनकी याद आ जाती है बात। वो कहते थे सब चला जावे तो भी मैं फायदे में रहूँगा, सब नष्ट हो जावे तो भी फायदे में रहूँ। उन महात्मा से पूछा, महाराज ऐसे कैसे कर रहे हो? बोले, अरे यार, जब हम पैदा हुए थे तो देह पर कपड़ा भी तो नहीं था। अब कम से कम कोई चोर सब चुरा लेगा तो कपड़ा तो छोड़ ही देगा। तो हम उस दिन से हिसाब लगाते हैं कि जब पैदा हुए थे तो कपड़ा भी नहीं था, तो कम से कम एक कपड़ा तो छोड़ के ही ले जाओगे। तो फायदे में नहीं है क्या? हम लोग हिसाब क्या लगाते हैं कि हिसाब लगाते हैं कि देखो देखो 10 मन अनाज पैदा होना था, 3 ही मन पैदा हुआ, 7 का घाटा हो गया। इसीलिए कहता हूँ बेचो बाँचो समेटो, चुपचाप भजन करो, हरिद्वार रहो। दुनिया भर का पसारा नहीं पसारना है, नहीं तो ये तो कितना पसारोगे, 14 लोक, अनंत कोटि ब्रह्म। शांति से बैठो, भजन करो भगवान की कृपा से। तो असत जो दिखाई, जो लगे हुए हैं लगे रहने दो, हमारा क्या हानि है? हाँ, तद बहाने अपीह का क्षति, हमारा कोई नुकसान थोड़े। आकाश दिखाई पड़ रहा है, दिखने दो। वायु दिखाई पड़ रही, दिखने दो। अपने तत्व को अलग कर लो। मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। बस ये आपका असली तत्व, सार। हाँ, और देह दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ने दो। इसको खाना खिला देंगे, इसको पानी पिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सांप दिखाई पड़ेगा तो थोड़ा बच जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। अभी थोड़े कि भागूंगा नहीं भाई। अब ये मत कहना कि इसमें ज्ञान की कमी हो गई, इसमें ज्ञान की कमी नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा समझ लेना तो वो और बड़ा भाई। अब शेर आएगा तो हमें थोड़े कहेंगे आज शेर तो खा मुझको ना, बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनुभव में पक्का है कि मैं हूँ, मेरी सत्ता का कभी नाश नहीं होगा। मैं अपने आप को जानता हूँ और सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा से ही हम करते हैं। ये मेरा परमात्मा का अंश है। और शरीर का घटना बढ़ना, शरीर का रोना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये सब माया का अंश है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, सिद्धांत बिल्कुल पक्का होना चाहिए। हाँ, अहम अस्मि सदा भामि कदाचित ना हम अप्रियः, बिल्कुल दृढ़ बोध होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? भूत भौतिक मायानाम असत्येत्यंत वासिते सद्वस्तु अद्वैतमित्येषा धीर विपर्येति न क्वचित्। भूत शब्द है, देखो भूत माने आकाश आदि 5 महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल,
पृथ्वी, ये पांचों को लिखा भूत। भौतिक, भौतिक माने जितना कुछ अनंत 14 ब्रह्मांड और भुवन सब बनाए वो सब के सब हो गए भौतिक। और माया, माया नाम, माया नाम माने हाँ जिसने बनाया, जिसके कारण ये सब बना। तो भूत भौतिक माया नाम, माया ये तीन, पांचों महाभूत, अनंत कोटि ब्रह्मांड और इन सब को बनाने वाली माया। इन तीनों को हमने क्या समझ लिया? असत्य। ये क्या है? सब असत है, झूठ है। भूत भौतिक और माया कारण है और पांचों महाभूत अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके कार्य हैं, ये सब असत है। लेकिन कितना कितना सुना? बोले वासिते, अत्यंत वासिते। देखो अत्यंत वासिते, अच्छी प्रकार से दिल में इसको बिठा लिया मैंने, बसा लिया। हाँ, वासिते का सबसे बढ़िया मुझको यही देहाती अर्थ, बसा लेना। इसको बसा लिया मैंने दिल में। हाँ। आज हमको याद आ रहा है, एक बार बरसात में खूब बरसात हुई। बरसात हुई तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव था, वहाँ का एक ब्राह्मण देवता थे, तो उनका घर गिर गया। कच्चा घर होता था, घर गिर गया तो रोने लगे। तो हमारी माँ को दया आई तो उन्होंने हमारे घर में एक कोठरा था तो उसको दे दिया। उसको दे दिया। अब उसको दे दिया तो 3-4 महीना रहे। 3-4 महीना रहे तो फिर उसके बाद हमारी न किराया देना न कुछ नहीं, उनके साथ 4-5 परिवार के लोग। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी माँ ने कहा अब अपना बनवाओ। तो जब तक व्यवस्था ठीक ठाक है काय के लिए बनवाओ में खर्चा करें, और बनवाना भी नहीं शुरू किए। फिर हमारी माँ ने कहा खाली करो। तो बस गए। फिर वो लड़ाई पर तैयार हो गया। फिर वो लड़ाई पर तैयार हो गए। अब ये सब हमारे बचपन के अनुभव हैं। पहले कहा अनुभव को कोई गांठ नहीं सकता, इसीलिए तुमको सिखाया है कि बसाओ तो बड़ा संभल कर। हाँ, सब अनुभव से सीखता है। तो ऐसे वो हमारे गांव वाला फिर छोड़े नहीं था। फिर पंचायत हुई। हाँ, गाँव में पंचायत होती, 25-30 लोग इकट्ठा हुए। फिर वो सब के 10-15 खटिया हम बच्चे लोग इकट्ठा किए, सब उस पर आए बैठे। फिर दोनों दल इकट्ठा हुआ। हाँ, फिर महाराज हम शरबत घोल घोल के पिलाएं। शरबत घोल घोल के सारे पंचायती वालों को पिलाएं। हमारी माँ हाथ जोड़ के खड़े हुई, पंच परमेश्वर की जय हो। अब ऐसा बसा क्या लेना कि जो टले ही ना। तो अगर बसाना है तो माया वाली चीज़ को मत बसाओ, बसाओ ना। बसाओ किसको? सत्य को। हाँ, अत्यंत वासिते, उस सत्य को बसाओ जो अपना है। बाहर वाले को बसाओगे तो रोओगे, माया वाले को बसाओगे तो दुखी होगे, फिर हाय हाय मचाओगे। हाँ, सोच समझ के बचाओ। बहुत बढ़िया शब्द है, बार बार आ रहा है, एक बार नहीं कितनी बार आया होगा गिन लेना। अत्यंत वासिते, पक्का कर लिया है। क्या? ये पांचों महाभूत अनंत कोटि ब्रह्मांड, इन सब को बनाने वाली माया, ये सब का सब असत है। दृढ़ निष्ठा हो गई हमारी। तो किसमें है? सद वस्तु अद्वैतम इति ऐसा, सत तो केवल मैं हूँ, आत्मा है, ऐसा एक बार पक्का हो गया तो धी विपर्येति न क्वचित। फिर जब एक बार पक्का हो जाता है तो उसकी बुद्धि से कभी विचलित नहीं। भाई एक बार आपका पक्का हो गया ना कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, कोई लाख हिलावे, उल्टा सीधा बोले, मैं पक्का है, मैं जानता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं स्त्री हूँ, कहना कहते रहो, उसमें क्या। जब एक बार पक्का हो जाता है, एक बार अपना देखो नाम सही नहीं होता, नाम काम चलाऊ होता है, संज्ञा होती है। अच्छा, फिर अगर मेरे मन में पक्का है कि परम सत्य परमात्मा है तो कोई लाख विचलित करे, आप कर लो जितने तर्क वितर्क करना हो। तो मेरा दृढ़, आपके 10 तर्क को काटने के लिए मैं 25 तर्क दे दूंगा, कोई हमको विचलित कैसे करेगा? क्योंकि मैं हूँ, इसको कोई कैसे काट सकता है? आप चाहे जितना लॉजिक तो, मैं अपने आप को जानता हूँ ना, यही तो परमात्मा का अंश है, कौन विचलित करेगा? मैं जान रहा हूँ ना कि मैं जिंदा हूँ, और इसमें तुम्हारे तर्क की कौन बात है? मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो कोई ना क्वचित
कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। इस ज्ञान में जब कोई टिक जाता है तो कोई डामाडोल नहीं। और बाकी कहीं भी आप कोई भी विषय में लाओगे तो डामाडोल तो मैं एक चुटकी बजाते कर दूंगा। संसार के सारे विषयों में आत्मा का ज्ञान छोड़ करके किसी में भी तुरंत हिल जाओगे। फिर बुद्धि तो कहेगी बात तो सही है, लेकिन अब मुँह से निकल गया तो कैसे इसको कैसे माने। तो वो वही है। अब कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि कहती है सामने वाला तो सही है कह रहा है, लेकिन अब कह दिया तो पक्का है, हम ही खूंटा हमारा उड़े गड़ेगा। तो नहीं, हमारी बुद्धि को फिर कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या है सद वस्तु, सीधा सीधा सब असत्य है और केवल अपना आत्मा ही सत्य है। ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ से जो प्रसंग बदला कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा, कैसे चलेगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य का। सदा द्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणे तत्तदर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा सांख्यकाणाद् बौद्धादैः जगद्भेदो यथा तथा उत्प्रेक्ष्यते अनेकयुक्त्या भवत्येष तथा तथा। क्या कह रहे हैं? सद अद्वैतात् पृथक भूते। जब हमने चिंतन करके सत्य को, अद्वैत आत्मा को अपना आपा समझ लिया, अपना आपा, मैं सत्य हूँ, अद्वैत हूँ, और ये भूमि आदि जितना कुछ पढ़ाया अभी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, ब्रह्मांड, 14, ये सब द्वैते, ये सब द्वैत वाली हैं। ये हमने समझ लिया। जो दिखाई पड़ रहा है सब द्वैत मायामयी है और मैं देखने वाला परम सत्य हूँ। जब इतना हो गया, अनुभव हो गया, तो फिर व्यवहार की कोई परवाह थोड़े है। तदर्थ क्रिया लोके, संसार में जैसा मौका आएगा वैसा व्यवहार कर लेंगे। तदर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा। हाँ, अब भाई ज्ञानी को भी भूख लगेगी। अब कहे तो नहीं, आप तो महाराज ज्ञानी हो गए तो आपको दाल और सब्जी में फर्क नहीं आना चाहिए, अद्वैत है। बोले ना समझ आदमी, इतना थोड़े है, दाल अलग है, चटनी अलग है, मिर्ची ज़्यादा हो गई तो सी करेंगे, सब व्यवहार वैसे हो गएगा। हाँ, अब अच्छा, अब ज्ञानी हो गया तो क्या राख से नहाएगा, बालू से नहाएगा, क्योंकि सब अद्वैत है? बोले नहीं, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। क्रिया में अद्वैत नहीं होता, ज्ञान में अद्वैत होता है। कैसे? अब आप देखो, दृष्टांत में ले आओ अपने शरीर को। शरीर में 50 अंग हैं, सबकी बनावट अलग अलग है, उसका काम अलग अलग है। आँख की बनावट अलग, काम उसका अलग। कान की बनावट अलग, काम उसका अलग। हाथ की बनावट अलग, काम उसका अलग। लेकिन पूरे शरीर में मैं हूँ, इसका नाम है अद्वैत। आँख में मैं हूँ, आँख मेरी, कान मेरा, हाथ मेरा, पाँव मेरा। पूरे शरीर के बनावट अलग अलग है, काम अलग अलग है। शरीर के एक एक अंग में मैं हूँ, इसको मैंने समझ लिया। इसको कहते हैं सद अद्वैत। सब में मैं हूँ। अब व्यवहार, सब में मैं हूँ तो व्यवहार क्या करेंगे? अब देखना होगा तो हाथ से देखेंगे क्या? हाँ? खाना होगा तो कान से खाएंगे, दाल रोटी डालो। हाँ? हाँ? भाई खाना होगा तो जानता हूँ सब में मैं हूँ, पूरे शरीर में मैं हूँ, लेकिन जिस अंग का जो काम है उस अंग से ही वही काम। तदर्थ क्रिया लोके यथा दृष्टा, जैसा व्यवहार होगा। इसलिए ज्ञानी भी, आपको एक बार ज्ञानी भी ऐसे चलते फिरते दिखाई पड़ेंगे। और कई बार लगता है महाराज आप में और हम में फ़र्क क्या है?
आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं, आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, तो आप में और हम में पर बोले फर्क वो ज्ञान में है, फर्क ज्ञान में है, उनकी निष्ठा में है, हा? उनके बोध में है, व्यवहार को मत देखो। हाँ अच्छा, व्यवहार में तमाम तरह के मत हैं। सांख्य मत वाले कहते हैं प्रकृति अलग है, कणाद ऋषि वाले कहेंगे आकाश नित्य है, बौद्ध लोग कहेंगे सृष्टि शून्य है। तमाम तरह के विचार है, रहने दो, हमको क्या, हमारा क्या बिगड़ता है। हमारे कान के पास 50 मक्खी आवें भिन 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 करें, क्या बिगड़े हमारा? मसल देंगे। हाँ मसलते भी नहीं, भगा देते वक्त। एक मक्खी उड़ती उड़ती आई, एक बहुत बड़ा हाथी बैठा था मस्ती में। उस हाथी के कान में उसने अपना घोंसला बना लिया, मक्खी ने, मच्छर ने कान में हाथी के किनारे पर आके बैठ गई। मच्छर का जीवन कुल 7 दिन का होता है, टोटल 7 दिन का। उसी साथ जैसे कई जीवों का जीवन 1 महीना का, कईयों का जो है 10 साल का, कुत्ते आदि का 20 साल का माना जाता है, कछुआ सांप वगैरह का ज़्यादा माना जाता है। तो अब वो मच्छर का उसी हाथी के कान में परिवार हो गया, अंडे दे दिया, अंडे वगैरह सब बच्चे निकल गए तमाम। अब वो मच्छर जो है वहाँ से निकला शाम को, सवेरे आया था, अंडे दिया, बच्चे निकल गए, शाम को कान से निकला तो हाथी के कान के पास ले जाके मुँह कहता है थैंक्स, तुम्हारे कान में हमने अपना घर बनाया, तुमने बड़ी कृपा किया, रुकने की जगह दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाथी क्या करेगा? हाँ? हाथी समझदार है, वो कहता है तुम कब आए, कब बैठे, कब बच्चे हुए, कब जा रहे हो, हमको कुछ खबर ही नहीं। भाई हाथी के ऊपर मच्छर मक्खी का क्या भरोसा, इतना भारी शरीर पर भुनभुनाते रहो, करते रहो आप लोग। तो ऐसे ही बिल्कुल जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान जिसने अपनी आत्मा में निष्ठा प्राप्त कर लिया, उसके सामने किसी ने कहा पागल हो तुम, मक्खी भिनभिनाई, कोई फर्क नहीं। दूसरे ने कहा कुछ काम धाम करते रहे निठल्ले, काम के ना काम के दुश्मन अनाज के, समझ लो मक्खी भिनभिनाई, मच्छर भिनभिनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ किसी ने कहा अरे कुछ पूजा वूजा कर, ध्यान किया कर, देखो जब देखो तब जो ध्यानवान से पहुँचते हो तो पहले निष्ठा हो गई, मैं हूँ आत्मा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध भी नहीं करता, बस सांख्य कणाद बौद्ध आदि क्या हुआ। हाँ नहीं समझ आ रहा है। हाँ सत्संग सुनने लगोगे तो कोई अड़ोसे पड़ोस वाला कहेगा, रिश्तेदार ही कहेगा, घर का कोई बच्चा कह सकता है। आजकल कुछ दिमाग ढीला हो गया है। 15 दिन से हरिद्वार पढ़े। हाँ 15 दिन से घर छोड़ के हरिद्वार पड़े हैं, बाल बच्चों को गृहस्थी को छोड़ के, क्या हो गया। हाँ कोई ना कोई तो ज़रूर आपको बोलेगा, जो 15 दिन के लिए आ गए हो ना, बताइए। अब बुढ़ापे में भी चोरी करके आना पड़ता अरे भाई बच्चा भागे तो अलग बात है, किससे बोले अपने भाई बंधु रिश्तेदार से, क्योंकि कहेंगे कहाँ दिमाग खराब है तुम अभी उनकी समझ क्या है कि अभी भी तुम्हारी अकल कम है, हमारे हिसाब से चलो। तो मक्खी भिनभिना रहे, भिनभिनाने तो अपना आगे बढ़ते जाओ। हाँ, अपना आगे बढ़ते जाओ। तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। उत्प्रेक्षते माने तरह तरह की चर्चा, सृष्टि ऐसी है, सृष्टि वैसी है। जो ज्ञानी है मज़ा लेता, अच्छा वाह 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 क्या बढ़िया बात है। जैसे बच्चे खेलें और बड़े आदमी बैठ के देखते, ऐसे ही वो ज्ञानी अपनी महिमा में रमण करता है। ओम पूर्ण